शालिनी बता देते हैं। नीट और यूजीसी नेट को लेकर के मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने अब एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था, सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी अगर हुई है तो जो दोषी है 3 से 10 साल की सजा उसे होगी, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता रखना है और इसके साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहे कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। ये सारी तमाम बातों का ध्यान रखते हुए अब ये कानून लेकर आया गया है और शायद इसके बाद हम ये मान पाए कि आगे, क्योंकि नियम कड़े हैं, तो शायद नहीं होगी इसके आगे किसी भी तरह की परीक्षा लीक। मैं और शालिनी आपको ये जो दिखा रहे हैं ग्राफिक्स, ये वो एग्जाम्स हैं जो इसकी जद में आने वाले हैं, जो अब और कड़ी पहरेदारी के बीच होंगे। सबसे पहले यूपीएससी, जिसके जरिए देश भर में आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े जो पद हैं उन पर अधिकारी बैठते हैं, वो भी इसी तरीके से आयोजित होगी। बिल्कुल। और इसके अलावा अब ये जो नया कानून है उसके तहत प्रावधान ये रहेगा कि 10 साल तक की सजा हो जाएगी जो दोषी पाया जाएगा उसको। इसके अलावा 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 1 करोड़ तक हो सकता है। अब ये भय और डर जो दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके मन में डालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा अगर गड़बड़ी सेंटर पर होती है तो पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं उनको दूर किया जाए, कानूनों को और कड़ा कर दिया जाए। प्रश्न पत्र लीक करना या उसमें शामिल होना, ये आता है इस कानून के अंदर। इसके अलावा आंसर शीट या ओएमआर शीट से छेड़छाड़ अगर की जाएगी उसे भी दोषी माना जाएगा और अभ्यर्थी की सीट अगर अरेंजमेंट से छेड़छाड़ की गई है तो उसको भी दोषी माना जाएगा। किसी भी तरह से मदद अगर की गई है उसको भी दोषी माना जाएगा। तय मानकों का उल्लंघन हुआ तो भी दोषी माना जाएगा। नकली एडमिट कार्ड जारी करना, मेरिट के लिए डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ अगर होती है, अगर ये जरा सा भी होता है तो आप इस कानून के जद में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी वो बातें हैं, अगर कोई भी इसमें शामिल है, जो की पॉइंट्स हमने आपको बताया, इसमें अगर कोई भी शामिल है तो उसको अपराधी माना जाएगा, दोषी माना जाएगा और तय नियम के मुताबिक कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, केस उसके ऊपर चलाया जाएगा। और ये बहुत कड़ा कानून है क्योंकि इसके पहले हमने ये देखा है कि कई मर्तबा रवि अत्री का नाम तो आपने सुन ही लिया, जेल में वो बंद है, लेकिन वहां से बैठे बैठे भी अगर वो मास्टरमाइंड बन सकता है तो इसका मतलब ये है कि कानून में ही कहीं ना कहीं उसके भय में कहीं कोई कमी है। सिस्टम में घुसकर कैसे ये लूपहोल पैदा कर रहे हैं, इसीलिए इस कानून को लाना और सख्ती से इसको लागू कराना बहुत जरूरी है। वहीं 5 मई को नीट परीक्षा वाले दिन जिस गाड़ी में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद किए गए थे, जिस गाड़ी में सिकंदर यादवेंद्र को गिरफ्तार किया गया, वो गाड़ी अभी भी थाने में खड़ी है। और वहीं से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चंद्र मोहन ने न्यूज 18 इंडिया की है, वो आपको दिखा देते हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन यह कहानी 5 जून को शुरू हुई थी जब पटना के शास्त्री नगर थाने को यह जानकारी मिली थी कि नीट का पेपर लीक हो चुका है और यही वो गाड़ी है जिस पर 3 लोग सवार होकर सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू दानापुर के तरफ से पटना की ओर आ रहे थे और शास्त्री नगर पुलिस जो है वो पटना बेली रोड पर जांच लगाई हुई थी और इस गाड़ी को रोका गया जिसमें से 3 लोग बैठे हुए मिले, अखिलेश, सिकंदर और बिट्टू। और उसके बाद से जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से 4 लड़कों का एडमिट कार्ड बरामद हुआ और उसके बाद फिर पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह गाड़ी जो आगे बोर्ड लगा हुआ है उसमें दानापुर नगर परिषद का लगा हुआ है और गाड़ी का नंबर है JH01BW0019। और उसके बाद एडमिट कार्ड जब बरामद हुआ 4 लोगों का, जिसमें आयुष राज, शिवानंदन और 2 और छात्र का इसमें डैशबोर्ड के अंदर में एडमिट कार्ड रखा हुआ था और जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके बाद अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो नीट पेपर लीक मामले की कड़ी जहां जुड़ सकती है, जहां आरोपी हो सकते हैं, उन हर जगह पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ ही खास मेहमान बने हुए हैं, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। एक छोटे